पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के बारे में। टॉपिक हमारा ईडीएम का चल रहा है, यू नो वेरी वेल दैट, है ना। वो कैप का ये पूरा शो है जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले ही कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग ईडीएम्स। तो ईडीएम्स के सिलसिले में अगर हम देखें तो कहाँ तक बात पहुंची है। ईडीएम्स बिगनिंग विथ पी, लेटर पी से स्टार्ट होने वाले ईडीएम्स की बातचीत चल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, पी तक पहुंचे हैं, मतलब काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। काफ़ी कुछ सीखने से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपने बहुत कुछ ईडीएम का आपने प्रिपेयर कर लिया है और आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि हम रट्टाफिकेशन की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो रट्टाफिकेशन करोगे कहीं के भी नहीं रहोगे, ठीक है। आ जाओ, देखो 2101 यही बोलेंगे हैं 2101 क्वेश्चन है आपके सामने। 2101 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है और ये 2101 बता रहा है कि करीब करीब 2100 क्वेश्चन आप आराम से कर चुके हो। स्टार्ट करें भाई, चलो। 2101 कह रहा है पास्ट द ब्लॉसम ऑफ यूथ, पास्ट द ब्लॉसम ऑफ यूथ, है ना। मतलब क्या हो गया भाई, आपने अपने यूथ का जो पीरियड है ना उसको पास कर लिया है। यूथ का जो पीरियड है, कहते हैं ना भाई, टीन एज से आप निकल के यूथ की तरफ जब बढ़ते हो, यंग की तरफ होते हो, यंग होते हो, ठीक है। अडल्टहुड और यूथ के पहले बीच वाला जो समय होता है, आपने इसको क्या कर लिया भाई, पास कर लिया। पास द ब्लॉसम ऑफ यूथ, इसका मतलब क्या होगा भाई, गेटिंग ओल्डर। आप क्या हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हो, ठीक है। क्या हो रहे हो भाई, बूढ़े हो रहे हो, है ना। तो उम्र का बढ़ना पास द ब्लॉसम ऑफ यूथ कहलाता है। पास द ब्लॉसम ऑफ यूथ कहलाता है उम्र का बढ़ना, गेटिंग ओल्डर। पास द ब्लॉसम ऑफ यूथ, गेटिंग ओल्डर। यूथ का क्या होना भाई, खत्म होना, ढलान होना, एडल्टहुड की तरफ जाना, उसको बोलते हैं पास द ब्लॉसम ऑफ यूथ। पास्ट योर पीक, पीक मतलब हाइट, ऊंचाई, ठीक है ना। पास्ट योर पीक, उतना अच्छा नहीं है जितना हुआ करता था, है ना। उतना अच्छा नहीं है जितना हुआ करता था। हर इंसान का अपना एक पीक होता है, ठीक है। एक पीक, सक्सेस की एक पीक होती है, फिर वापस से इंसान नीचे धीरे 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 आने लगता है, फिर एक सर्टेन प्लेस पे आके, सर्टेन पॉइंट पे आके रुक जाता है, राइट। तो नॉट एज गुड एज यू वंस वर, उतना अच्छा नहीं जैसा आप पहले हुआ करते थे, उतने अच्छे नहीं हो। मतलब आप पहले बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुआ करते थे, चाहे वो कोई भी फील्ड के अंदर देख लो, कोई भी फील्ड के अंदर, चाहे वो आपका क्रिकेटर हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, ठीक है, या फिर कोई भी अच्छा बिजनेसमैन हो, कोई भी अच्छा एक्टर हो, एक्ट्रेस हो। तो उनकी एक पर्टिकुलर पीक होती है कि वो अपने टाइम पे काफ़ी पीक पे उनकी मूवीज बूम किया करती थी। और आज के डेट में देखें तो वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नॉट एज गुड एज यू वंस वर, जैसा आप पहले हुआ करते थे वैसे बिल्कुल नहीं हो। तो पास्ट योर पीक, आपने अपना पीक क्या किया भाई, मतलब उसको पास कर दिया है, वहां से आप आगे निकल चुके हो। तो 2102 हो गया आपके सामने। 2103 स्क्रीन पर है। पैट ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक। पैट ऑन द बैक क्या होता है, अगर आपने गली क्रिकेट खेला तो आपको अच्छे से पता होगा पैट ऑन द बैक क्या होता है। जैसे ही अपन विकेट लेते थे, अपन कैप्टन के पास दौड़ के जाते थे, कैप्टन बहुत से ऐसा बोला करते थे, है ना। ठीक, तो पैट ऑन द बैक का मतलब क्या, आप किसी को क्या दे रहे हो भाई, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हो, है ना। वो जेस्चर, जो जेस्चर आप प्रोड्यूस उस टाइम पे शो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जेस्चर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। पीठ थपथपा के, कोई टॉप रैंकर है या फिर किसी ने फर्स्ट रैंक अचीव करी, या फिर किसी ने बहुत अच्छा कोई टास्क परफॉर्म कर दिया, तो हम क्या करते हैं भाई, सबास सबास सबास, है ना। ठीक है। सो पैट ऑन द बैक की मीनिंग वही होगी, पैट ऑन द बैक। इजी है ये,
पैट ऑन द बैक इजी है। इसके पहले जो आपने करा पास द ब्लॉसम ऑफ यूथ, वो भी इजी था कि अपने यूथ को पास कर देना, यूथ के टाइम पीरियड को पास कर देना। पास द ब्लॉसम मतलब खिलना, यूथ का खिलना मतलब उसको भी आप पास कर गए हो, है ना। पास्ट योर पीक का मतलब आप अपने हाईएस्ट पॉइंटर्स को पास कर गए हो। जैसा आप मतलब एक हाईएस्ट टॉप नॉच होता था वो किसी भी काम को करने का, ठीक है, टॉप तरीका आपका अपना होता था, आप उसको क्या कर गए हो भाई, पास कर गए हो। डन है। नाउ द नेक्स्ट, पैट ऑन द बैक, डन है। पैचअप, पैचअप करना ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। यू नो वेरी वेल दैट वाई, है ना, यू नो द रीजन ऑल्सो। पैचअप करना भाई, सेटल डिफरेंसेस, कि जो भी मतभेद हुए हैं, आपको लगता था सिर्फ ब्रेकअप और पैचअप में होता है पैचअप, है ना, ठीक है भाई। पैचअप मतलब होता है जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, जो भी आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करना, उसको बोलते हैं पैचअप करना, पैचअप करना, राइट। 2105, 2105 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड, पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड का मतलब होता है भाई किसी के लिए आप क्या हो, बहुत ज्यादा काइंड हो, किसी के लिए क्या हो भाई, बहुत ज्यादा काइंड हो, एल्ट्रुइस्टिक नेचर के हो। सिंपल सा मतलब क्या भाई, एल्ट्रुइस्टिक नेचर का होना, है ना, क्या कंडेंसेंडिंग वे ऑफ, है ना, एंड कंडेंसेंडिंग वे ऑफ व्यूइंग एंड एड्रेसिंग समबडी, कंडेसेंडिंग वे ऑफ व्यूइंग एंड एड्रेसिंग समबडी, किसी के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाना भाई, कृपालु हो जाना, उसको बोलते हैं पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड। किसी के लिए मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। आप क्या हो, जैसे होता है ना भाई कि अपन रोड पे चल रहे हैं तो हमें देखने को मिल जाता है भाई कि कोई 4-5 लोगों का परिवार रोड पे ही रह रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा अपने आप को अजीब सा फील होने लग जाता है, अरे यार इनकी लाइफ देखो, अपन तो ठीक है घरों में रहते हैं, ये तो ऐसे मतलब खुले आसमान के नीचे रहते हैं। ये सारी चीजें हम सोचने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड। उस टाइम पे जो हमारे अंदर एटीट्यूड होता है, जो हम शो करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है भाई, वो वही होता है कंडेसेंडिंग वे ऑफ व्यूइंग एंड एड्रेसिंग समबडी। पेव द वे फॉर, पेव द वे फॉर, अब यहाँ पे क्या था, ये वाला जो वर्ड है ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसके पहले जो आपने सीखा ये और इसके पहले भी ये और ये दोनों चारों ये 4 हो गए, ठीक है, हाँ ये काफी टफ होंगे, मतलब काफी इजी होंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल करेगा, ये भी आपके लिए इजी है। पेव द वे फॉर, पेव मतलब रास्ता, है ना, पाथ यू कैन से, द वे फॉर, है ना, मेक वे फॉर क्या, रास्ता बनाना। पेव द वे फॉर का मतलब क्या हो गया भाई, मेक वे फॉर, रास्ता बनाना, याद रहेगा। पेव द वे फॉर, पेव द वे फॉर की मीनिंग क्या है भाई, मेक द वे, मेक द वे, ठीक है, मेक वे फॉर, मेक द वे या मेक वे फॉर, डन है, मेक द वे, मेक वे फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन की 2107 की बात करते हैं अपन, 2107, चलो जी 2107 कह रहा है पे लिप सर्विस टू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्या हो गया भाई, इंपॉर्टेंट हो गया। पे लिप सर्विस टू क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों ऐसा बोला मैंने, अगर आपने प्रैक्टिस सेट करा होगा, 7600 वाली बुक का प्रैक्टिस सेट करा हो आपने, या फिर 100 सेट वाली बुक का प्रैक्टिस सेट करा हो, तो आपने ये देखा होगा कि भाई वहां पे ये क्वेश्चंस, ये पर्टिकुलर ये वाला जो एडियम है ना, ये 2 से 3 बार आ रखा है, ठीक है। पे लिप सर्विस टू का मतलब क्या होता है भाई, पे लिप सर्विस टू से समथिंग विदाउट मीनिंग एनीथिंग, कोई चीज केवल औपचारिकता के लिए कहना, वास्तविक रूप से उसे करने का कोई इरादा ना होना, ठीक है। पे लिप सर्विस टू की मीनिंग को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे सर, अब देखो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बोला एक टाइम पे, है ना, प्लीज डोंट माइंड अगर जो लोग सपोर्टर हैं, कि भाई आपको मतलब क्या होगा भाई, 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे, है ना, उन्होंने बोल दिया, बस गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, बोल दिया। अब वो श्योरिटी थोड़ी है भाई कि हम करेंगे, हमने फिक्स थोड़ी करा कि हम करेंगे ये काम, हमने आपसे कह दिया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे तो देंगे, हमने हर साल देने का वादा किया, वो भी देंगे। अब देंगे कब देंगे ये थोड़ी बताया कि इस साल में देंगे, उस साल में देंगे, किस साल दे देंगे भाई, जल्दी दे देंगे। तो पे लिप सर्विस टू की मीनिंग सिर्फ इतनी होगी कि मैंने आपसे बोल दिया मैं ये काम करूंगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं वो काम करूंगा, और करूंगा भी तो कब तक करूंगा, इसका भी कुछ भी डेफिनेट टाइम नहीं है, उसको बोलते हैं पे लिप सर्विस टू। सिर्फ मुंह से कह देना, है ना, हाथों से करना नहीं, एक्शन में नहीं लाना। से समथिंग विदाउट मीनिंग एनीथिंग मतलब सिंपल इतना हो गया कि सिर्फ कहना है, उसकी मीनिंग क्या निकल कर आएगी उससे कुछ मतलब नहीं होना है। पे लिप सर्विस टू, डन है। पे वंस ड्यूज, पे वंस ड्यूज, है ना, वंस मतलब किसी का, पे मतलब पे करना, ड्यूज मतलब बकाया। स्पेंड टाइम इन सर्विस, स्पेंड टाइम इन सर्विस बिफोर गेनिंग हायर रैंक एंड प्रिविलेज, है ना, उच्च पद तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने से पहले सेवा में समय देना, है ना। पे वंस ड्यूज मतलब सिंपल ये हो गया है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
ठीक है, जो आपका कर्तव्य था उस पर्टिकुलर जॉब को लेके, उस पर्टिकुलर नौकरी को लेके, वो आपने किया, है ना। स्पेंड टाइम इन सर्विस बिफोर गेनिंग हायर रैंक एंड प्रिविलेज, पर्टिकुलर जिस रैंक पे आप थे उस रैंक के लिए आपके जितने भी कर्तव्य थे आपने उसको पूरा किया, फाइनल किया, उसको बोलते हैं पे वंस ड्यूज। या फिर आपने, कहते हैं ना भाई कि मैंने साहब का नमक खाया है, साहब का नमक खाया, तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। मतलब जितना उनके होता है ना भाई, उनके लिए जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल, जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करूंगा। दैट इज व्हाट पे वंस ड्यूज। डन है, याद रहेगा। देखो अब इसमें क्या याद रखने वाला है, आपके पीछे आओगे तो जरा देखना यहां से। पास्ट डब्ल्यूजम ये इजी है, पास्ट योर पीक इजी है, पास्ट ऑन द बैक इजी है, पास्ट ऑन द बैक और इजी है या नहीं है, राइट, ठीक है। पैच अप करना भी इजी है, पैच अप ये भी इजी है। पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड इजी है भाई, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बोला था पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड को आप याद रखना। पेव द वे फॉर, ये भी इजी है, ठीक है। पे लिप सर्विस टू, ये बता दिया आपको, ये भी इजी हो गया। लेकिन अभी पे वंस ड्यूज को क्या करना पड़ेगा, आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। ये आपके लिए थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत करेगा, मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं होगी डायरेक्टली। डन है, चलो जी आगे बात करते हैं। पे पीनट्स, पे पीनट्स कहते हैं मूंगफलियों में क्यों पे कर रहा है, मूंगफलियों में क्यों पे कर रहा है ना। मुझे मूंगफली, जैसे कि मतलब आपने किसी को जरूरत थी 1 लाख रुपए, आप ले जाकर उसको 10,000 रुपए दे रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, ये मूंगफली क्यों ला के मुझे दे रहा है, ये चने ला के क्यों दे रहा है मुझे, है ना, मुझे तो जरूरत ज्यादा की है ना। तो पे पीनट्स का मतलब होता है पे लिटिल मनी, पे लो सैलरी, वेजेस कौड़ियों के भाव होना। पे पीनट्स मतलब क्या हो गया भाई, कौड़ियों के भाव होना, लो सैलरी का होना, क्या, लो सैलरी का होना, लो सैलरी, लो वेजेस, लो सैलरी या फिर लो वेजेस का होना, है ना। लो सैलरी या लो वेजेस का होना पे पीनट्स होता है। पे लिटिल मनी, पे लो सैलरी और वेजेस, ठीक है, पे पीनट्स। डन है, डन है भाई, इजी है, चलो जी इजी है। तो पे द पाइपर, पे द पाइपर, पे द पाइपर मतलब क्या होता है भाई, अपने बुरे व्यवहार की कीमत चुकाना। पे द पाइपर, पे फॉर योर बैड बिहेवियर, पे फॉर योर बैड बिहेवियर, पे द पाइपर। अभी ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा, और कम से कम 3 से 4 बार इसको देखना पड़ेगा। पे द पाइपर, पे फॉर द बैड बिहेवियर, पे द पाइपर, पे फॉर द बैड बिहेवियर। बुरे कामों के लिए आप जो अपनी कीमत चुका रहे हो उसको बोलते हैं पे द पाइपर। डन है, इजी है, चलो नेक्स्ट देखें। पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज, वापस मैंने कहा जब भी नोज वर्ड आ जाए ना, इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको बता रखा, जब भी नोज वर्ड आ जाए ना, मतलब ये समझो कि बहुत बड़ी कीमत की बात कर रहा है वो। नोज वर्ड आने का मतलब बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी कीमत, ठीक है। पे थ्रू द नोज मतलब पे मच मोर देन अ फेयर प्राइस, पे मच मोर देन अ फेयर प्राइस, बहुत बड़ी कीमत चुकाना। मतलब क्या, समाज में नाक कट गई, आपने ये सुना होगा ना, तेरी इन हरकतों की वजह से मेरी समाज में नाक कट गई, है ना। तू वहां जो चोंगे पे खड़े होकर सिगरेट फूंक रहा था, लोग क्या बोलेंगे, शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा था, तेरी इन हरकतों की वजह से क्या हुआ, मेरी नाक कट गई। मतलब पे थ्रो द नोज, मुझे अपनी नोज के थ्रू पे करना पड़ा इसको, मतलब मेरी, मतलब बहुत बड़ी हानि हो गई भाई, रिस्पेक्ट मेरी चली गई। पे थ्रो द नोज का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा आप एक्सपेंस कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो। पे योर लास्ट रिस्पेक्ट्स, पे योर लास्ट रिस्पेक्ट, विजिट अ पर्सन अपॉन हिज डेथ। पे योर लास्ट रिस्पेक्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई मर गया है और उस टाइम पे आप जाके उसको श्रद्धांजलि प्रोवाइड करो, होमेज दे रहे हो, दैट इज व्हाट पे योर लास्ट रिस्पेक्ट्स। अब वो जिंदा नहीं रहेगा, अब वो वापस आपकी लाइफ में नहीं आएगा कि आप उसको जाके क्या करो भाई, उसको मतलब ऐसे मिलके उससे प्यार से बातें कर पाओ, वो चीज है। तो पे योर लास्ट रिस्पेक्ट वो हो गया। देख लेते भाई कितनी बातें हुई थी, चलो इतनी बातें हुई थी, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हाँ ठीक है 2112 हो गया, ठीक है 2113 की बात कर लेते हैं। पेइंग ऑफ, पेइंग ऑफ, फाइनली बिगिनिंग टू शो रिजल्ट्स, पेइंग ऑफ, है ना। आपने कई बार लोगों को ये रीड पढ़ते हुए सुना होगा, हार्ड वर्क पेज ऑफ, है ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ, है ना। मतलब क्या, कठिन परिश्रम का फल मिलना। हार्ड वर्क पेज ऑफ की मीनिंग क्या होगा भाई, कठिन परिश्रम का फल मिलना, वही लिख रहा है यहाँ पे, पेइंग ऑफ, फाइनली बिगिनिंग टू शो रिजल्ट्स, मतलब आखिरकार मेहनत का अच्छा परिणाम सामने आना। पेइंग ऑफ होना, आखिरकार मेहनत का अच्छा परिणाम आना, ठीक है। आपने जो कठिन परिश्रम करा है उसका अच्छा रिजल्ट दिखना, उसको क्या बोलते हैं, पेइंग ऑफ। क्या बोलेंगे भाई, पेइंग ऑफ। पीस ऑफ माइंड, ये आपके लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब एक बात जरा सा ध्यान दो, कह रहा है पीस ऑफ माइंड, जैसे ही आपको ये पता चला पीस ऑफ माइंड, माइंड के पीस की, शांति की बात कर रहा है।
पीस ऑफ माइंड मतलब क्या, माइंड के शांति की बात कर रहा है ना, पीस ऑफ माइंड होना। अब एक बात जरा समझना, ईडीएम है, अगर वैसे अगर मैं इसकी मीनिंग निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा दिमाग की शांति, है ना, शांति चाहिए, है ना, पैसिफिकेशन चाहिए, वो नहीं। ठीक है, ईडीएम है, हमें पता है ईडीएम अपनी बात सीधे सीधे नहीं करता है, घुमा फिरा के करता है। तो पीस ऑफ माइंड का मतलब कहीं ना कहीं स्कॉल्डिंग करना, ठीक है, कहीं ना कहीं भाई क्या, केओस क्रिएट करना, क्या केओस क्रिएट करने की बात कर रहा है ना, हौच पौच क्रिएट करने की बात कर रहा है, अपने मन की भड़ास निकालने की बात कर रहा है कि अपने मन की भड़ास निकाल दो ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा रहे, पीस ऑफ माइंड रहे। ठीक है, पीस ऑफ माइंड रहे, डन है। नेक्स्ट है पीक ऑफ इंसोलेंस। पीक ऑफ इंसोलेंस, इंसोलेंस, पीक ऑफ इंसोलेंस मतलब हाइट्स ऑफ बिहेविंग बैडली। पीक ऑफ इंसोलेंस, हाइट्स ऑफ बिहेविंग बैडली, हाइट्स ऑफ बिहेविंग बैडली, राइट। इसको भी क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा कि पीक ऑफ इंसोलेंस मतलब क्या हुआ कि आपने कितना बुरा बिहेवियर करा है, उसकी सारी सीमाओं को आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया है, डन है। पीक ऑफ सक्सेस, अपनी सफलता के चरम पे होना, सफलता के चरम पर होना, चरम पर होना, ठीक है, सफलता के चरम पर होना मतलब पीक ऑफ सक्सेस, सफलता के चरम पर होना, पीक ऑफ सक्सेस होना, पीक ऑफ सक्सेस होना। पल्स ऑफ विजडम, पल्स ऑफ विजडम क्या है भाई, पल्स ऑफ विजडम, पल्स मोती, मोती को यहां नहीं रखेंगे भाई, यहां रखेंगे वर्ड्स को, वर्ड्स ऑफ विजडम, है ना, समझदारी की बातें। पल्स ऑफ विजडम बोलो या वर्ड्स ऑफ विजडम, पल्स ऑफ विजडम बोलो या वर्ड्स ऑफ विजडम बोलो, वर्ड्स ऑफ विजडम, वाइज कोटेशन, है ना, समझदारी भरी बातें करना, इंटेलिजेंसी वाली बातें करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, पल्स ऑफ विजडम बोलते हैं, या फिर वर्ड्स ऑफ विजडम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ड्स ऑफ विजडम बोलेंगे, पल्स ऑफ विजडम बोलेंगे। वाइज कोटेशंस, क्या, वाइज कोटेशंस, डन है। पिक अवे एट, पिक अवे एट, पिक अवे एट की मीनिंग क्या, ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड, पिक अवे एट, पिक अवे एट। अब इस ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको, आपको इसको नोट डाउन करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में आ रखा है, ये पेपर में आ रखा है। पिक अवे एट, पिक अवे एट की मीनिंग क्या भाई, ऐसे जैसे खाना, जैसे चिड़िया चुगती है खाना, है ना, पिक अवे एट की मीनिंग क्या होगा भाई, जैसे चिड़िया चुग चुग के खाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है, ठीक है, एक बार में एक बाइट ही उठाती है, हमारी तरह नहीं कि ये पूरा बर्गर का अपने पूरा पीस इतना उठा लिया अपने मुंह में, है ना, ऐसा नहीं। ईट लाइक अ बर्ड, जैसे चिड़िया खाती है वैसे खाना, पिक अवे एट मतलब चुग चुग के खाना, आराम आराम से खाना, थोड़ा थोड़ा खाना। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई, पीयर प्रेशर, पीयर मतलब होता है फ्रेंड, फ्रेंड्स, है ना, या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अब पीयर प्रेशर का मतलब क्या होगा भाई, फ्रेंड्स का प्रेशर, है ना, दोस्तों का दबाव, क्या, दोस्तों का दबाव, मेंटल प्रेशर क्रिएटेड बाय योर फ्रेंड सर्कल। अब ये कैसे होता है, ये कैसे क्रिएट हो सकता है सर, मेंटल प्रेशर कैसे क्रिएट हो सकता है, जैसे आपके कोई मतलब दो तीन दोस्त हैं, ठीक है, जब आपने 12th करा होगा तो या 10th करा होगा तो उस टाइम पे ये टेंशन रहता होगा कि भाई क्या सब्जेक्ट चूज करें, है ना, वेदर वी शुड गो फॉर मैथ और बायो और कॉमर्स, है ना, ये उस टाइम पे मतलब क्या टेंशन हो जाती थी हमारे हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे तो वी डोंट नो, लेकिन हमारे टाइम पे ये टेंशन हो जाती थी। तो उस टाइम पे एक मेंटल प्रेशर हो जाता था कि हमारे दोस्त मैथ ले रहे हैं, मैं बायो लूँ या कॉमर्स लूँ, कैसा लगेगा, मैं दोस्तों से अलग हो जाऊंगा। फिर दोस्त भी प्रेशर, अरे चलना पढ़ लेंगे भाई, मिलकर पढ़ लेंगे, हो जाएगा, आईआईटी में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तमाम बातें चल रही होती थी, ठीक है। फिर क्या हो गया भाई, अपन नहीं लिए लेकिन वो दोस्तों का प्रेशर बनता रहा, तो उसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। क्या बोलते हैं भाई, पीयर प्रेशर, मेंटल प्रेशर क्रिएटेड बाय योर फ्रेंड सर्कल। आपका फ्रेंड सर्कल जो प्रेशर क्रिएट करता है, मेंटल प्रेशर, वो दिखता तो नहीं है लेकिन वो मेंटल प्रेशर कैसा होता है भाई कि जब दोस्त हमारा जा रहा है भाई तो वो चीज़ देख रहा है हमने, वो चीज़ हमने देखी तो फिर हमें लग रहा है क्या भाई कि वो क्या है हमारे लिए एक टेंशन की बात है, तो उसको बोलते हैं पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर, डन है। चलो पेनी पिंचर, क्या, पेनी पिंचर, पेनी पिंसर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं भाई, पेनी पिंसर भी कुछ लोग पढ़ेंगे, पेनी पिंचर भी कुछ लोग पढ़ेंगे, पढ़ने का कुछ नहीं है भाई, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, पेनी पिंचर या पेनी पिंसर, ठीक है।
समवन हु इज वेरी स्टिंजी फ्रूगल, फ्रूगल मतलब क्या, कंजूस टाइप का है ना, माइजर टाइप का, माइजर बोल सकते हो। अगर बहुत ही इजी वर्ड याद रखना तो माइजर याद रख सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा फ्रूगल याद रखो। फ्रूगल क्यों याद रखो, फ्रूगल और माइजर को एक साथ याद रखो। क्यों याद रखो, क्योंकि ये पेपर में आ रखा है फ्रूगल। माइजर नहीं आएगा क्योंकि माइजर बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो चुका है, माइजर नहीं आएगा। पेनी पिंचर, पेनी मतलब क्या होता है भाई, पेनी मतलब पैसा, पेनी पिंचर, ठीक है ना। समवन हु इज वेरी स्टिंजी, स्टिंजी मतलब भी क्या होता है भाई, माइजर ही होता है, कंजूस होता है। मित्य व्ययी एक वर्ड हिंदी में होता है, मित्य व्ययी, वो भी आप इस यहाँ पे मार्क कर सकते हो, मित्य व्ययी भी आप इसको यूज कर सकते हो, मित्य व्ययी होना, राइट। पेनी पिंचर होना, डन है, पेनी पिंचर होना। समवन हु इज वेरी स्टिंजी या फ्रूगल, पेनी पिंचर है वो, क्या है, पेनी पिंचर, राइट। एक एक पैसे का हिसाब रखता है, कैसा रखता है भाई, एक एक पैसे का हिसाब। पेनी वाइज पाउंड फुलिस, है ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिस। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये भी पेपर में आ रखा है, पेनी वाइज, पेनी मतलब क्या, सिक्का, पेनी मतलब सिक्का, और सिक्के से क्या निकाल कर लाएंगे भाई, थोड़े पैसे, थोड़े पैसे, ये हमने निकाला सिक्के से, ठीक है। पाउंड, यू नो ना, बड़ा पैसा, बड़ा पैसा क्या होता है सर, ज्यादा पैसा, क्या, ज्यादा पैसा, उसको बोलेंगे पाउंड। पुलिस मतलब मूर्ख। अब देखो कैसे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहां से आप अंडरस्टैंड करना कि मीनिंग को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे सामने जब ईडीएम आ जाए तो। कह रहा है पेनी वाइज, जब भी पैसे किस वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है, यू नो वेरी वेल, बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान, ठीक है। चलो, जब भी थोड़े पैसे खर्च करने होते तो वो बहुत ही दिमाग लगाता है, पेनी वाइज, थोड़े पैसे को खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगा, ठीक है। और जब भी पाउंड को खर्च करना हो, मतलब ज्यादा पैसा खर्चा करना हो, तो वो मूर्खों की तरह पैसा खर्चा करता है, उसको समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ क्या कैसे यूज करना है, कहाँ खर्च करना है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पे, केयरफुल अबाउट ट्रिफल्स, है ना, केयरफुल अबाउट ट्राइफल्स या ट्रिपल्स, बट, ठीक है, जो छोटे छोटे खर्चे उसके लिए क्या करना, बहुत ज्यादा केयरफुल होना, बट वेस्टफुल इन अ लार्ज वेंचर्स, है ना। जब जहां बड़ा खर्चा होता है वहां पे बिल्कुल क्या होता है भाई, वो बिल्कुल वेस्टफुल मनी की तरीके से, वेस्टफुल पैसा खर्चा करता है, बिल्कुल मतलब वेस्ट करता है, ऐसे समझ लो, वेस्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे भाई, क्या, पेनी वाइज पाउंड फुलिस, पेनी वाइज पाउंड फुलिस। ये भी पेपर में आ रखा है, इसलिए इसको भी ध्यान देंगे आप, ये भी पेपर में आ रखा है आपके, डन है, इजी है। चलो, पेंशन ऑफ, पेंशन ऑफ, रिमूव फ्रॉम जॉब, पेंशन ऑफ, पेंशन मतलब क्या, पेंशन अगर आपको याद हो, पेंशन, ठीक है, आपको पता है, अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज पेंशन, है ना, कि जो आप रिटायर होने के बाद से गवर्नमेंट आपको पैसे वैसे देती है पर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, पेंशन बोलते हैं। और अभी इसी चीज़ की लड़ाई चल रही है कि कुछ क्या मतलब, इंडिया से ऑलमोस्ट पेंशन खत्म कर दिया गया था, लेकिन कुछ स्टेट ने वापस से इसको लागू किया है, ठीक है। तो पेंशन ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है भाई, डिटैच, पेंशन से ही हटा दिया आपको, डिटैच कर दिया, मतलब आपकी नौकरी खा गए। रिमूव्ड फ्रॉम जॉब, नौकरी से हटा देना, रिमूव्ड फ्रॉम जॉब। पेंशन ऑफ की मीनिंग क्या होगा भाई, डिटैच होना, क्या होना भाई, डिटैच होना, पेंशन का खत्म होना, पेंशन का खत्म होना, आपकी नौकरी का जाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, रिमूव्ड फ्रॉम जॉब, रिमूव्ड फ्रॉम जॉब, नौकरी से हटा देना, रिमूव फ्रॉम जॉब, डन है। चलो जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, 21-23 कह रहा है पेप टॉक, पेप टॉक की मीनिंग क्या होती है भाई, अ स्पीच इंटेंडेड टू इंस्पायर इंथुजियाज्म एंड मोरल, है ना। पेप टॉक, टेड टॉक सुना होगा आपने, टेड टॉक्स, TEDTALKS, टेड टॉक्स या टेडेक्स सुना होगा, वैसे ही कुछ साउंड कर रहा है ना, एक वैसे ही साउंड कर, टेड टॉक्स में या टेडेक्स में ऐसे स्पीकर आते हैं जो अपने जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ को लेके, उन्होंने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा और जो अचीव करा है वो आपको बताते हैं, ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। तो वही बोल रहा है, पेप टॉक की मीनिंग क्या होती है भाई, पेप टॉक की मीनिंग होती है अ स्पीच इंटेंडेड टू इंस्पायर इंथुजियाज्म एंड मोरल, आपके इंथुजियाज्म को हाई करने के लिए, आपके मोरल को हाई करने के लिए जो स्पीच दी जाती है उसको बोलते हैं क्या, पेप टॉक बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, पेप टॉक बोलेंगे, इसको भी आप मार्क कर ले, पेप टॉक, डन है। पेरिश द थॉट, पेरिश द थॉट, पेरिश द थॉट की मीनिंग हो गई क्या, कोई भी चीज सोचने से घबरा जाना, जैसे क्या, जैसे ऐसे समझ लो आपका रिजल्ट है या फिर आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम है, आप वो एग्जाम को सोच के बिल्कुल घबरा जा रहे हो, राइट। या फिर रिजल्ट अनाउंस होने वाला, जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला है
है ना, उस दिन बिल्कुल घबरा गए हो तो उसको क्या बोलेंगे भाई, पेरिश द थॉट, क्या करो, पेरिश द थॉट करो, है ना। आई ट्रेम्बल टू थिंक, क्या, आई ट्रेम्बल टू थिंक, मैं सोच कर भी घबराता हूँ, आई ट्रेम्बल टू थिंक, मैं सोच कर भी घबराता हूँ कि कहीं मेरा सिलेक्शन ना हो। तो भाई ये ऐसी चीजें ना सोचो कि जिससे आपको घबराहट हो, और ऐसी चीजें ना सोचो जो चीज होनी ना हो, ठीक है। परज्योर योर सेल्फ, परज्योर योर सेल्फ, परज्यूरी, परज्यूरी, ये परज्योर जो है इसको बोलते हैं परज्यूरी। परज्यूरी एक वर्ड होता है। परज्यूरी क्या होती है सर? एक वर्ड होता है पेन्यूरी, है ना, एक वर्ड होता है पेन्यूरी, एक होता है परज्यूरी, ठीक है। परज्यूरी क्या होता है? परज्यूरी मतलब होता है कोर्ट के सामने झूठ बोलना, जज के सामने झूठ बोलना, है ना। सो लाई बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, लाई बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय में झूठ बोलना, है ना, परज्यूरी और सेल्फ, कोर्ट में झूठ बोलते हैं ना सर, गवाह अपने बातों से, अपने बयान से मुकर गया, गवाह अपने बातों से, अपने बयान से मुकर गया, उसको क्या बोलेंगे भाई, परज्यूरी बोलेंगे। परज्यूरी योर सेल्फ, क्या, परज्यूरी योर सेल्फ। पर्क अप योर ईयर्स, पर्क अप योर ईयर्स मतलब रेज अटेंटिवली, लिसन अटेंटिवली। लिसन अटेंटिवली, बिल्कुल ध्यान से कोई चीज सुनना, है ना, है ना, बिल्कुल ध्यान से कोई सुनना, कोई चीज सुनना, उसको बोलते हैं पर पर्क अप योर ईयर्स, पर्क अप योर ईयर्स, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रेज अटेंटिवली, क्या बोला मैंने, रेज अटेंटिवली, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पर्क अप योर ईयर्स, पर्क अप योर ईयर्स, डन है। चलो जी, नेक्स्ट बात कर रहे हैं पर्सनल ग्रज, ग्रज मतलब गुस्सा, ग्रज गुस्सा, है ना, हेट गुस्सा, नफरत, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, हार्ट। पर्सनल मतलब क्या, आपको पता ही है, पर्सनल मतलब पर्सनल, पता ना भाई, अब बात पर्सनल हो चुकी है, पर्सनल हो चुकी है, जबकि कुछ पर्सनल नहीं होता लल्ला, है ना, वो दिमाग का फितूर है ना, इस फितूर को दूर रखो, ये दिमाग का फितूर है कि तुम्हारा सब कुछ पर्सनल है, पर्सनल कुछ भी नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारे खुद के नहीं हो, पर्सनल कहाँ से हो जाएगा तुम्हारा यार, है ना। ठीक है, आ जाओ। पर्सनल ग्रज क्या होता है? पर्सनल हार्ट रेट फॉर समवन और समथिंग, किसी के प्रति कड़वाहट होना, नफरत होना, बिल्कुल गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। नफरत वफरत का कुछ भी लेना देना नहीं है भाई संसार में, 4 दिन की जिंदगी है, सुकून से काट लो, है ना। पर्सनल हार्ट रेट फॉर समवन और समथिंग, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आपके मन में गुस्सा है, आपके मन में गुस्सा, उसको क्या बोलेंगे भाई, पर्सनल ग्रज होना, पर्सनल ग्रज होना। कहते भाई ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा उससे क्या है, ठीक है, मेरी उससे क्या लड़ाई है, मेरी उससे क्या नफरत है, ये मेरा पर्सनल क्या है भाई, पर्सनल मैटर है, तो वही पर्सनल ग्रज बन जाता है। पर्सनल ग्रज, पर्सनल हार्ट रेट फॉर समवन और समथिंग, डन है। पर्सनल हार्ट रेट फॉर समवन और समथिंग याद रहेगा। पीटी माइंडेड, पीटी माइंडेड मतलब छोटा दिमाग, नैरो माइंडेड बोल सकते हो, वन हु थिंक्स स्मॉल एंड नैरो माइंडेड, है ना, ठीक है। क्या बोलोगे भाई, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, पीटी माइंडेड, नैरो माइंडेड, पिटी माइंडेड, नैरो माइंडेड, किसी का दिमाग छोटा होना, वन हु थिंक्स स्मॉल एंड नैरो माइंडेड, कि भाई लड़की तलाक दे दो तो भाई दिक्कत है, लड़का तलाक दे दो तो दिक्कत नहीं है ना। देखा होगा अभी आपने, एक केस आया था ज्योति मौर्य वाला, आई डोंट नो अबाउट वट इन डेप्थ अबाउट दैट केस, है ना, बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं मैं उस केस के बारे में, लेकिन भाई तलाक कोई भी दे सकता है किसी को, है ना। पिटी माइंडेड मतलब नैरो माइंडेड होना, वन हु थिंक्स स्मॉल एंड नैरो माइंडेड, जो भी क्या हो भाई, बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पे चीजों को सोचता हो, उसको बोलते हैं पिटी माइंडेड। क्या बोलेंगे, पिटी माइंडेड, डन है। पिक अ क्वेरल, पिक अ क्वेरल मतलब जानबूझ के आपने क्या करा भाई, पिक कर लिया उस लड़ाई को, मतलब जानबूझ के आपने टांग लड़ा ली है। पर्पजली स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट ऑन वर्बल फाइट, है ना, पर्पजली, है ना, इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली आपने वो चीज स्टार्ट कर दी है, उसको क्या बोलेंगे भाई, आपने कोई आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिया इंटेंशन के साथ, उसको बोलते हैं क्या, पिक अ क्वेरल। जानबूझकर बहस करना, जानबूझकर बहस करना, ये शो करना कि भाई आई एम द ग्रेट, ये शो करने के चक्कर में आपने क्या कर लिया भाई, लड़ाई मोल ले ली सामने वाले के साथ, आपने क्या करा, पिक अ क्वेरल करा। क्या करा भाई, पिक अ क्वेरल। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज क्या होता है भाई, पिक एंड चूज का मतलब होता है सेलेक्टिव, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, सेलेक्टिव होना, चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचना, उसको क्या बोलते हैं, पिक एंड चूज। क्या बोलेंगे भाई, पिक एंड चूज बोलेंगे, मार्क करेंगे पिक एंड चूज, पिक एंड चूज। ओके, नाउ नेक्स्ट,
2131 है ना, 2131। पिक ऑफ द लिटर, पिक ऑफ द लिटर, पिक ऑफ द लिटर की मीनिंग क्या होगा भाई? देखो सिंपल सी बात है, फ्री टू चूज द बेस्ट, फ्री टू चूज द बेस्ट। लिटर मतलब गार्बेज है ना, लिटर मतलब क्या होता है भाई? गार्बेज, कूड़ा कचरा। तो भाई कूड़े कचरे में से भी सबसे बेहतरीन वाले को चूज करना इज कॉल्ड पिक द लिटर। क्या? पिक द लिटर, पिक ऑफ द लिटर। क्या? पिक ऑफ द लिटर। क्या भाई कूड़े कचरे में से भी क्या करना है भाई? सबसे बेहतरीन वाले को चूज करना। फ्री टू चूज द बेस्ट है ना, फ्री टू चूज द बेस्ट, किसी ग्रुप समूह से सबसे बढ़िया चुनना कहलाता है पिक ऑफ द लिटर। आपने क्या किया भाई? उस गार्बेज से सबसे बेहतरीन चूज करके निकाला है, पिक ऑफ द लिटर होगा। पिक ऑन समवन, पिक ऑन समवन का मतलब क्या होगा भाई? पिक ऑन समवन, पिक ऑन समवन मतलब चूज करना। पिक ऑन समवन की मीनिंग क्या होगा भाई? चूज करना। इजी है भाई, देखो हमने सब 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 यहां से अगर देखें हम तो हर एक वर्ड इजी है, हर एक वर्ड हमने जो भी पढ़ा है, जो भी चीजें पढ़ी हैं, देख लो जरा, स्टार्टिंग से देख लो। पास्ट ये सब इजी है, पास्ट योर पीक इजी है भाई, अपने टॉप पॉइंटर्स को आप पास कर गए हो भाई, अपनी सक्सेसफुलनेस को एंजॉय करके आप पास कर गए हो, पास्ट ऑफ द पीक। पैट ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक इजी है या नहीं है? बिल्कुल, किसी की पीठ को थपथपाना। पैचअप करना, अपने सेटलमेंट करना, अपने झगड़ों को सुलटाना। ठीक है। पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड, पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड की मीनिंग मैंने बता रखी थी कि किसी के लिए क्या भाई ऐसी फीलिंग रखना जैसे कि काइंडनेस वाली फीलिंग का होना, उसको बोलते हैं पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड। ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, उसको राइट डाउन कर लेना। पेव द वे फॉर, रास्ता बनाना। पेव द वे फॉर मतलब क्या? रास्ता बनाना, सिंपल है ये। अगला क्या बोल रहा है भाई? पे लिप सर्विस टू, पे लिप सर्विस टू की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? पे लिप सर्विस टू की मीनिंग हो जाएगी कि कुछ भी बोल देना, जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो ही करोगे, बस बोल दिया, जरूरी नहीं कि आप वो काम कराओगे, पे लिप सर्विस हो जाएगा वो। पे वंस ड्यूज का मतलब क्या होता है भाई? कि आप अपनी ड्यूटी को काफी बेहतरीन तरीके से, ईमानदारी से क्या कर रहे हो? निभा रहे हो, है ना। पे पिनट्स मतलब कि जहां पे ज्यादा खर्चा करना है वहां पे आप कम कर रहे हो। पे पिनट्स मतलब पे लिटिल मनी, पे लिटिल मनी, थोड़े पैसे देना। पे द पाइपर, पे द पाइपर की मीनिंग क्या होगी भाई? मतलब आप बिल्कुल ही बैड बिहेवियर दिखा रहे हो, उसको बोलते हैं पे द पाइपर। पे थ्रू द नोज मतलब आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा क्या, आपकी इज्जत चली गई है, तो आपका बहुत बड़ा क्या हो गया भाई? घाटा हो गया। पे थ्रू द नोज। पे योर लास्ट रिस्पेक्ट मतलब किसी की डेथ पे जाना, है ना, उसको रिस्पेक्ट देना। पेइंग ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि क्या आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया था, वो हार्ड वर्क का अब आपको परिणाम मिल रहा है, उसको बोलते हैं पेइंग ऑफ। पीस ऑफ माइंड होना भाई, किसी को डांटना, स्कॉल्ड करना, मतलब क्या अपने मन की भड़ास निकाल रहे हो किसी पे, तो आप क्या बोल रहे हो भाई? पीस ऑफ माइंड बोल रहे हो। पीक ऑफ इंसोलेंस बोलना मतलब, पीक ऑफ इंसोलेंस मतलब आपने सारी सारी चरम पार कर गया, अपने सारे चरम को पार कर दिया भाई अपने बैड बिहेवियर का। ठीक है। पीक ऑफ सक्सेस, अपने सक्सेस के टॉप मोस्ट पॉइंटर पे हो। पल्स ऑफ विजडम मतलब बुद्धिमानी वाली बात करना, या वर्ड्स ऑफ विजडम मतलब बुद्धिमानी वाली बात करना। पिक अवे एट मतलब जैसे बर्ड्स खाते हैं, ईट लाइक अ बर्ड, जैसे बर्ड्स खाते हैं वैसे खाना, पिक अवे एट। पीयर प्रेशर होना, पीयर प्रेशर क्या कहलाता है? पीयर प्रेशर मतलब क्या? फ्रेंड्स या ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स का क्या होना भाई? प्रेशर होना। पीयर मतलब फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, है ना, उनका प्रेशर मेंटल प्रेशर होता है भाई। ठीक है। पेनी पिंचर, पेनी पिंचर मतलब माइजर, स्टिंजी पर्सन, है ना, कंजूस पर्सन। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? पेनी पिंचर। पेनी वाइज पाउंड फुलिस, पेनी वाइज पाउंड फुलिस की मीनिंग क्या होगी भाई? कि भाई जब पेनी खर्चा करना हो, थोड़े पैसे खर्चा करना हो तो आप बहुत सोचते समझते हो, लेकिन जब ज्यादा पैसे खर्च करने हो तो आप बिल्कुल सोचते समझते नहीं हो, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? पेनी वाइज पाउंड फुलिस, है ना। ठीक है। पेंशन ऑफ करना मतलब किसी को किसी की नौकरी से बाहर निकाल देना, रिमूव फ्रॉम जॉब। क्या करना भाई? पेंशन ऑफ करना, पेंशन ऑफ करना। ध्यान से देखो आगे। पेप टॉक, पेप टॉक मतलब क्या होता है? कि ऐसे स्पीच देना जिसे किसी का इंथुजियाज्म हाई हो जाए, मोरल हाई हो जाए, किसी के अंदर जोश बनना, उसको बोलते हैं पेप टॉक। पेरिश द थॉट मतलब कि किसी चीज के बारे में सोचने से घबराहट होना, तो उस बारे में सोचना ही नहीं, पेरिश द थॉट, थॉट को दबा लेना, कि उस चीज के बारे में सोचेंगे तो हमें घबराहट होगी, इससे अच्छा मैं उस थॉट के बारे में सोचूंगा ही नहीं। ठीक है। परज्योर योरसेल्फ, परज्योर योरसेल्फ मतलब क्या होता है? परज्योर योरसेल्फ की मीनिंग होती है कि आपने कोर्ट में सबके सामने गवाही दे दी, झूठी गवाही दे दी, अपनी बात से पलट गए, उसको क्या बोलते हैं भाई? परज्योर योरसेल्फ। पर्क अप योर ईयर्स मतलब रेज अटेंटिवली, पर्क अप योर सेल्फ, पर्क अप योर ईयर्स की मीनिंग क्या होगी भाई? रेज अटेंटिवली, आपने क्या किया भाई? बिल्कुल ध्यान से सुना, लिसन केयरफुली, लिसन अटेंटिवली। पर्सनल ग्रज क्या होता है भाई? पर्सनल ग्रज मतलब आपकी पर्सनल दुश्मनी, किसी चीज से लेकर, किसी चीज से या फिर किसी पर्सन से, उससे आपकी क्या हो गई? पर्सनल ग्रज है तो पर्सनल दुश्मनी है। पिटी माइंडेड, पिटी माइंडेड मतलब क्या होता है भाई? नैरो माइंडेड। क्या? पिटी माइंडेड मतलब क्या? नैरो माइंडेड। पिक अ क्वेरल, पिक अ क्वेरल का मतलब क्या होगा? जानबूझ के आपने वो झगड़ा मोल ले लिया, पिक अ क्वेरल किया। पिक एंड चूज का मतलब क्या हो गया भाई? पिक एंड चूज की मीनिंग हो गई बिल्कुल सेलेक्टिव आपने काम किया है, बिल्कुल सेलेक्ट करते हो चीजों को। पिक ऑफ द लिटर, पिक ऑफ द लिटर मतलब गार्बेज में से
मतलब कई सारी चीजें बेकार हो, उनमें से सबसे बेस्ट चीज को चुनना, मतलब क्या करना भाई, पिक ऑफ द लेटर, पिक ऑन समवन मतलब चूज करना। आगे बात करें, चलो 12133 2133, पिक समवंस ब्रेन्स, पिक समवंस ब्रेन्स, समवंस ब्रेन्स की मीनिंग क्या होगा भाई, समवंस आइडिया, समवंस आइडिया है ना, आइडिया और थॉट, समवंस आइडिया और थॉट, पिक समवंस ब्रेन्स, पिक समवंस ब्रेन्स की मीनिंग क्या होगा भाई, पिक समवंस आइडिया और थॉट, है ना, किसी का क्या चुराना भाई, किसी का थॉट चुराना, है ना, पिक समवंस ब्रेन्स मतलब क्या होगा, समवंस आइडिया और थॉट चुराना, या कह सकते हो क्या, बी सिमिलर टू समवन इन थिंकिंग, किसी के साथ एक जैसे विचार का होना, है ना, किसी के साथ एक जैसे विचार का होना, ठीक है, ऑन द सेम पेज होना, क्या, ऑन द सेम पेज, एक हमने इडियम पढ़ा था ना, ऑन द सेम पेज, ये भी बोल सकते हो ऑन द सेम पेज, चुराने के सेंस में नहीं यूज होगा ये, है ना, मतलब सेम विचारधारा का होना, उसको बोलेंगे क्या, पिक समवंस ब्रेन। डन है, इजी है, चलो, पिकअप द हिंट, गेट द क्लू, है ना, पिकअप द हिंट मतलब इशारा समझना, क्लू मिल जाना भाई, है ना, हिंट समझना, क्लू मिल जाना, मतलब क्या हो गया भाई, आपने इशारा समझ लिया, पिकअप द हिंट, आपने हिंट को पकड़ लिया है, इशारे को पकड़ लिया, उसको बोल देंगे क्या, पिकअप द हिंट, पिकअप द हिंट। डन है, चलो 1235 क्या करा, पिक अप द, अब सारे के सारे पिकअप देख रहे हैं आपने, पिकअप ही देखे हैं, PIC के, पिक ऑफ, पिक, पिक अ क्वेरल, पिक, है ना, यहां से आपका स्टार्ट हुआ है पिक का, है ना, यहां से स्टार्ट हुआ है, पिक ही चल रहा है, पिक ऑफ द लेटर, पिक ऑन समवन, पिक समवंस ब्रेन्स, पिक अप द हिंट, है ना, पिक अप द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट क्या कहलाता भाई, चैलेंज, पिक अप द गॉन्टलेट, चैलेंज, पिक अप द गॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, कहते हैं भाई ना कि हिम्मत है तो तू ये चूज करके दिखा, तो हमने क्या करा भाई, ठीक है चल पिक अप द गॉन्टलेट, है ना, मैंने तेरे चैलेंज को क्या करा भाई, एक्सेप्ट करा है, मैंने तेरी चुनौती को क्या करा है, एक्सेप्ट करा है, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, क्या करना भाई, चैलेंज को स्वीकार करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड पिक अप द गॉन्टलेट, 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 ठीक है, पीस ऑफ केक होना, पीस ऑफ केक होना, पीस ऑफ केक का मतलब क्या, बहुत ही इजी टास्क होना, बहुत ही आसान टास्क होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, पीस ऑफ केक, आसान सा काम होना, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है, स्कॉल्ड करना, डांटना, फटकारना, पीस ऑफ माइंड होना, या फिर अपने मन की भड़ास निकालना, ताकि आप क्या हो, बिल्कुल शांति, अपने पीस ऑफ माइंड को पा जाओ, पीस ऑफ माइंड को, अपने दिमाग को शांत रख पाओ, इसके वजह से किसी पे चिल्ला रहे हो, ताकि अपनी जो भड़ास है उस पर निकाल सको, उस पर उसकी गलती हो ना हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपनी भड़ास निकाल रहे हो, पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो आप, पीस थिंग्स टुगेदर, क्या, पीस थिंग्स टुगेदर, ठीक है, पुट द फैक्ट्स टुगेदर सो यू कैन फिगर आउट, पीस थिंग्स टुगेदर, पीस मतलब क्या, टुकड़ा, पीस मतलब क्या, टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा साथ साथ लाना, टुकड़ा साथ साथ लाना, पीस थिंग्स टुगेदर, टुकड़ा साथ साथ लाना मतलब क्या हो गया भाई, पुट द फैक्ट्स टुगेदर, आपने सारी चीजों को क्या करा भाई, एक साथ ला दिया, ताकि आप क्या कर पाओ भाई, जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, चीजों को एक साथ रखकर जोड़कर कोई चीज को समझ पाना, पीस थिंग्स टुगेदर बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, पीस थिंग्स टुगेदर बोलेंगे। पीस वर्क, पीस वर्क क्या होता है भाई, कोई ऐसा काम जिसमें आपको घंटे के आधार पर, कोई ऐसा काम जिसमें आपको घंटे के आधार पर या दिन के आधार पर पैसे नहीं दिए जाते, परंतु पीस के आधार पर पैसे दिए जाते हैं, वर्क इन विच यू आर पेड बाय द पीस रादर देन बाय द आवर और डे, कि पर पीस के हिसाब से, कि मैंने 2 इंच काम किया तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मैंने 4 इंच काम किया तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, उसको बोलते हैं पीस ऑफ वर्क, क्या बोलते हैं भाई, पीस ऑफ वर्क या पीस वर्क बोलेंगे। पिग हेडेड, पिग हेडेड मतलब क्या होता है भाई, स्टबर्न होना, पिग को देखा, पिग हेडेड मतलब की मीनिंग कैसे निकल के आ रही है, ध्यान से देखो, पिग को देखा, पिग को, आप पिग को कहीं पे भी ले जाकर रख दो, कितने भी खूबसूरत से जगह पे ले जाकर रख दो, कितने भी खूबसूरत जगह पे, ठीक है, या फिर ऐसे मतलब खुशबू वाली जगह पे ले जाकर रख दो, ठीक है ना, फिर वो उठेगा, उठ के ऐसी जगह चला जाएगा जहां उसको रहना पसंद है, जहां उसको रहना पसंद है, कहाँ रहना पसंद है, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, पिग हेडेड बोलेंगे। पिग हेडेड की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, पिग हेडेड की मीनिंग सिंपल सी है सर, क्या, स्टबर्न होना, जिद्दी होना, है ना, जिद्दी होना, स्टबर्न होना। पिल्फर द टिल, पिल्फर द टिल, पिल्फर द टिल की मीनिंग क्या है भाई, स्टील फ्रॉम द कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर से चुराना, पिल्फर द टिल, है ना, इंपॉर्टेंट है
टैग करेंगे, नोट करेंगे जी, इसको नोट करेंगे। पिल्फर द टिल, पिल्फर द टिल की मीनिंग क्या होगा भाई? स्टील फ्रॉम द कैश रजिस्टर, स्टील फ्रॉम द कैश रजिस्टर, चुराना कहाँ से भाई? जो कैश काउंटर है वहां से चुराना, उसको बोलते हैं पिल्फर द टिल। पिक होल्स इन, पिक होल्स इन, पिक होल्स इन मतलब टू फाइंड फॉल्ट विथ, है ना, गलती ढूंढना। पिक होल्स इन टू फाइंड फॉल्ट विथ, पिक होल्स इन टू फाइंड फॉल्ट विथ, गलती ढूंढना। अब ध्यान से देखो, हमने क्या करा, हमने ये सारी चीजें करी, देख लो कहाँ क्या टफ है वो मैं दिखा दे रहा हूं। पेरिस थॉट ठीक था, परज्योर योरसेल्फ ये भी ठीक था, पर्क अप योर ईयर्स ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। पर्क अप योर ईयर्स मतलब क्या होता है भाई? लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। क्या आपको लगता है इसके बाद दोबारा आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, है ना? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इतनी ज्यादा रिवीजन मैं खुद ही आपको करा देता हूं। पर्क अप योर ईयर्स, पर्क अप योर ईयर्स मतलब क्या होता है भाई? लिसन केयरफुली, लिसन अटेंटिवली। डन है। पर्सनल ग्रज इजी था, बहुत इजी है भाई पर्सनल ग्रज। पीटी माइंडेड, पीटी माइंडेड क्या करना है आपको? बिल्कुल पीटी से क्या याद रखना? नैरो याद रखना। क्या? नैरो, छोटा, छोटी सोच, नैरो माइंडेड। या फिर यहां पे लिख लो छोटी सोच होना, सोच, छोटी सोच होना। फटाफट इसको रिवाइज कर लो, छोटी सोच होना उसको बोलते हैं पिटी माइंडेड होना। आगे देखो, पिक अ क्वेरल मतलब जानबूझ के आपने वो झगड़ा मोल ले लिया, जानबूझ के वो लड़ाई मोल ले ली, उसको बोलते हैं पिक अ क्वेरल। पिक एंड चूज, सेलेक्टिव, पिक एंड चूज, उठाना, चूज करना, पिक एंड चूज। ठीक है। पिक ऑफ द लिटर मतलब गार्बेज में से कोई चीज उठाना, मतलब क्या हो गया भाई? सबसे बेकार चीज में से सबसे बेस्ट चीज बाहर निकालना, पिक ऑफ द लिटर। पिक ऑन समवन, पिक ऑन समवन का मतलब हो गया चूज करना। पिक समवंस ब्रेन्स, ब्रेन्स का मतलब हो गया कि कोई आइडिया, कोई किसी आइडिया को फॉलो कर रहा है, आप भी सेम आइडिया को ही फॉलो कर रहे हो, आप भी क्या करो, उस पर्सन के सेम आइडिया को फॉलो करो, उसको बोलते हैं पिक समवंस ब्रेन्स, है ना? क्या बोलेंगे भाई? पिक समवंस ब्रेन, है ना? मतलब इसका हमने लिख रखा है यहाँ पे ऑन द सेम पेज होना, मतलब सेम विचारधारा को होना, सेम थिंकिंग के होना। पिकअप द हिंट, गेट द क्लू, है ना? क्लू को ढूंढ लेना, पिकअप द हिंट होना भाई। पिक अप द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट का मतलब क्या होगा भाई? चैलेंज। पिकअप द चैलेंज, गॉन्टलेट से क्या याद रखोगे? चैलेंज याद रखोगे। जब भी गॉन्टलेट वर्ड आएगा, चैलेंज याद रखोगे तो वो वैसे ही अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पिकअप द चैलेंज मतलब क्या? चुनौती को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट द चैलेंज, राइट। पीस ऑफ केक मतलब इजी टास्क। पीस ऑफ माइंड मतलब क्या होगा भाई? किसी को डांट दिया आपने ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे, अपनी भड़ास निकाल सको, पीस ऑफ माइंड। और पीस थिंग्स टुगेदर मतलब क्या? चंक्स में जो अलग अलग चीजें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, उनको एक साथ लाना ताकि आप किसी फैक्ट, किसी नतीजे पे पहुंच सको, उसको बोलते हैं पीस थिंग्स टुगेदर। पीस वर्क होना मतलब किसी को पीस वर्क मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पे करना, ना तो आर्ली बेसिस पे करना, ना ही उसको डेज के बेसिस पे करना। कैसे करना भाई? टुकड़ों में पे करना, थोड़े थोड़े काम पे करना। पिग हेडेड मतलब स्टबबर्न होना, क्या होना भाई? स्टबबर्न होना, पिग हेडेड। पिल्फर द टिल, पिल्फर द टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? स्टील फ्रॉम द कैश रजिस्टर, क्या करना भाई? कैश रजिस्टर से चुराना, स्टील फ्रॉम द कैश रजिस्टर, उसको क्या करना भाई? कैश रजिस्टर से चुराना, पैसे चुराना, पैसे चोरी करना, पिल्फर द टिल। चोरी करना भी बोल सकते हो यहाँ पे, पैसे चुराने के सेंस में चोरी करना भी बोल सकते हो, ठीक है। पिक होल्स इन, होल्स यू नो, गड्ढे, होल्स मीन्स क्या? गड्ढे। तो गड्ढे क्या होते हैं भाई? दिख जाते हैं हमें, रास्ते में दिख जाते हैं, वैसे ही हमें कमियां दिख जाती हैं। टू फाइंड फॉल्ट विथ, क्या? कमियां दिख जाती हैं। टू फाइंड फॉल्ट विथ मतलब गलती ढूंढना। जैसे हमें गड्ढे दिख जाते हैं जब हम रास्ते में चलते हैं, वैसे हम क्या क्या ढूंढते हैं भाई? कमियां ढूंढते हैं। तो टू फाइंड फॉल्ट विथ, दैट इज व्हाट पिक होल्स इन, क्या? पिक होल्स इन। अगला है पिन प्रिक होना, पिन प्रिक, पिन प्रिक। जैसे आपने बोला पिन प्रिक होना मतलब क्या? कम समय तक रहने वाली समस्याएं, पिन प्रिक, है ना? पिन प्रिक। ट्रबल्स दैट आर सो फॉर ट्रबल्स आर दैट आर फॉर शॉर्ट टाइम, ट्रबल्स दैट लिव्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ट्रबल्स, अगर इसकी मीनिंग चेंज करो तो आप ऐसे बोल सकते हो, ट्रबल्स दैट लिव्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ट्रबल्स दैट लिव्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसको बोलेंगे पिन प्रिक। क्या बोलेंगे भाई? पिन प्रिक, पिन प्रिक, इजी है। चलो, पिंक ऑफ हेल्थ, इंपॉर्टेंट है भाई। पिंक ऑफ हेल्थ, हेल्थ का पिंक होना मतलब बेस्ट कंडीशन में होना, पिंक ऑफ हेल्थ, है ना?
पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होगा भाई, बहुत ही हेल्दी कंडीशन, बहुत ही बेस्ट कंडीशन में होना। पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक ऑफ हेल्थ मतलब क्या, बहुत ही बेहतरीन शानदार कंडीशन में होना। पिंक ऑफ हेल्थ को ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप देखोगे कि कोई जो इंसान काफ़ी हेल्दी होता है तो उसके बॉडी में आप देख सकते हो कि ब्लड वगैरह वैसे ही हो, अगर उसके हाथ देखोगे तो बिल्कुल आपको ऐसे पिंक पिंक से दिखाई देंगे। पिंक पिंक से मतलब कि वो जो ब्लड अंदर है वो दिखाई दे रहा होता है ना भाई, उसके ऊपर से अगर आप नहीं देख पाते हो तो ये आपकी कमी है जी, है ना। लेकिन पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब क्या हो भाई, लालिमा, कहते हैं ना चेहरे पे लालिमा है, शरीर में लालिमा दिखाई दे रही है ना। क्लियर है, चलो तो उसको बोलते हैं पिंक ऑफ हेल्थ। क्या बोलेंगे भाई, पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक स्लिप, है ना, पिंक स्लिप। पिंक स्लिप का मतलब होता है किसी भी कंपनी से निकाल देने का नोटिस। पिंक स्लिप, है ना। स्लिप मतलब क्या होता है भाई, वो स्लिप जो आती है छोटी सी, है ना, स्लिप जिसपे कुछ लिखा होता है, पिंक स्लिप, है ना। गुलाबी पर्ची, गुलाबी पर्ची डिसमिसाल नोटिस होता है वो, डिसमिसाल नोटिस, नौकरी से निकाल देने का नोटिस। फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से निकालने की जो नोटिस होती है वो पिंक कलर की होती है ना, ऐसा मानने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो उसको बोल रहा है पिंक स्लिप। क्या बोल रहा है भाई, पिंक स्लिप। डिसमिसाल नोटिस फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से निकालने के लिए आपको एक पिंक स्लिप अगर आपको थमा दी गई, इसका मतलब आपको ये समझना कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, कंपनी से निकाल दिया गया। पिन पॉइंट द प्रॉब्लम, है ना। पिन पॉइंट द प्रॉब्लम मतलब क्या, जो भी कमियां हैं, जो भी कमियां हैं उसको पॉइंट आउट करना, है ना। टू पॉइंट आउट, टू पॉइंट आउट द फॉल्ट, है ना। जो भी फॉल्ट हैं, जो भी कमियां हैं उसको पॉइंट आउट करना। पुट योर फिंगर ऑन मतलब रेज योर कंसर्न। क्या बोलोगे भाई, रेज योर कंसर्न, अपना कंसर्न लाना कि भैया देखो ये कमियां हैं, उसको बोलते हैं क्या, पिन पॉइंट द प्रॉब्लम। क्या, पिन पॉइंट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को दिखाना, प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करना। पिंट साइज्ड होना, पिंट साइज्ड मतलब क्या भाई, स्मॉल, पिंट साइज्ड स्मॉल, है ना। पिंट साइज्ड क्या हो गया भाई, स्मॉल हो गया। पिंट साइज्ड होना, स्मॉल होना, छोटा होना, ठीक है। तो उसमें कुछ भी आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा, पिंट साइज्ड को याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा लॉजिक नहीं, कोई दूसरा फंडा नहीं है। पिच डार्क, पिच डार्क मतलब क्या, एक्सट्रीमली डार्क। पिच डार्क, एक्सट्रीमली डार्क बहुत ज्यादा अंधेरा। पिच डार्क, एक्सट्रीमली डार्क बहुत ज्यादा अंधेरा, उसको क्या बोलोगे, पिच डार्क बोलोगे। पिच डार्क मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा अंधेरा होना, पिच डार्क होना। पिच इन फॉर समवन, पिच इन फॉर समवन फेवर लेना किसी का, है ना। क्या करना भाई, पिच इन फॉर समवन मतलब क्या, डिफेंड समवन या स्पीक इन हिज फेवर, किसी के फेवर में बात करना, किसी के फेवर में बोलना, पिच इन फॉर समवन होता है। क्या होता है भाई, पिच इन फॉर समवन, पिच इन फॉर समवन। जैसे आप किसी का फेवर ले रहे हो, ठीक है, किसी काम में, तो उसको बोलेंगे पिच इन फॉर समवन। लास्ट है क्या, पिथ ऑफ द मैटर। पिथ ऑफ द मैटर क्या होगा भाई, द सेंट्रल और द क्रक्स और द कोर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। कहते हो भाई कि ये जो प्रॉब्लम है, जो ये समस्या, इसका सबसे मेन पॉइंटर क्या है, सबसे मेन पॉइंटर क्या है। तो पिथ ऑफ द मैटर क्या है, जो इशू हुआ है उस इशू का मेन पॉइंटर क्या है वो बताओ। तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे पिथ ऑफ द मैटर, द सेंट्रल और द क्रक्स और द कोर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। द सेंट्रल इशू जो मुख्य मुद्दा है उसके बारे में बोलना, उसको क्या बोलते हैं, पिथ ऑफ द मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, पिथ ऑफ द मैटर बोलेंगे। राइट, डन। सो इतनी सी बातें करनी थी हमें, ठीक तक आप पहुंच चुके हो। 2150 क्वेश्चन आपने करा है ईडीएम का, द बेहतरीन 2150 क्वेश्चन, जिसमें आपको कंफ्यूजन भी कहीं ज्यादा लगा होगा या आप कंफ्यूज हो गए हो, राइट, क्योंकि इतनी ज्यादा पिक पिन और ये सारी चीजें आई हैं। देखो पिक आया है, पिन आया, फिर पिंक आया है, तो सिंपल सी बात है कि जो कुछ इजी आपको दिखे थे, कुछ आपको बिल्कुल ऐसे दिखे थे जो कि मतलब समझ से बाहर थे। तो समझ से बाहर वालों के लिए बिल्कुल एक ही बात है कि आपको उसको क्या करना है भाई, राइट डाउन करना है, ठीक है। और वीडियो को 2-3 बारी देखोगे तो वो बात वहीं पे समझ आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको वो बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, राइट। इतने 2150 क्वेश्चन, 2150 क्वेश्चन। मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और
रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं, इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।